नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं चिश्ती इस्लामी खजाना यूट्यूब चैनल की जानब से आपसे मुखातब हूँ। मैं अल्लाह करीम से आप सबकी खैरियत नेक चाहता हूँ। अल्लाह करीम आपको और मुझ नाचीज़ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छाई की बात सुनना और उसे आगे तक पहुंचाना एक नेकी और सदका जारिया है। अल्लाह वो ज़ात जिसका कोई हमसर नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई बाप नहीं, जिसकी कोई औलाद नहीं, जिसको कोई तकलीफ नहीं, जिसको कोई हाजत नहीं, ना उसको नींद आती है ना उसे भूख लगती है। वो कुन फयकुन कह दे तो वो हो जाता है जो क़यामत तक के सारे जिन्नों इंस मिलकर भी नहीं कर सकते। वो अल्लाह है, वो करीम है, वो रहीम, वो कद्दूस, वो जलील, वो खलील, वो हई, वो कय्यूम। अल्लाह हम सब के खालिक व मालिक का असल नाम है, बाकी सब सिफाती नाम है। मेरे प्यारे मुसलमान भाई बहनों, मेरी आप सब से गुजारिश है, अल्लाह को उसके असल नाम से ही पुकारना चाहिए। रब या खुदा कहकर अल्लाह को नहीं पुकारना चाहिए। रब के मानी पालने वाला, मालिक, और खुदा के मानी ये लफ्ज़ खुदा ना तो अल्लाह का जाती नाम है और ना ही सिफाती। ये लफ्ज़ शरीयत में कहीं भी वारद नहीं। बरसगीर और फारस में अक्सर लोग और उलमा तबका अल्लाह ताला के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये फारसी लफ्ज़ है और फारस में ये लफ्ज़ गैरुल्लाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन बीवी अपने शौहर को मुजाजी खुदा कहती है, कश्ती के मल्लाह को ना खुदा कहते हैं, शोरा व उदबा को खुदाए सुखन कहा जाता है। और खराबी का सबसे बड़ा पहलू ये है कि मजूसियों के कीदे के मुताबिक दो खुदा हैं, एक हुस्दान अच्छाई का खुदा और दूसरा हरमन बुराई का खुदा। और अल्लाह ताला इन तमाम अयूबो नकायस और किसी की अदना शिरकत से भी पाको बर्री है। लफ्ज़ खुदा मौजूदा दौर में इतना आम हो गया है कि अगर लोगों को लफ्ज़ खुदा के नफी के बारे में कहा जाए तो वो अक्सर लोग ये कहते हैं कि इतने बड़े बड़े उलमा भी तो खुदा कहते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, मैं को मुफ्ती नहीं, लेकिन अल्लाह को खुदा के नाम से पुकारना इस्लाम में कहीं भी साबित नहीं होता, कहीं भी साबित नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इतनी बड़ी गलती से बचें और दूसरों को बचाएं। अल्लाह तो वो प्यारा और साहिब ताकत नाम है जिसे सिर्फ एक दफा दिल से पुकारने से अर्श हिल जाते हैं, और नाम के सदके हमें जो रूहानी और दुनियावी इनाम मिलने होते हैं वो खुदा कहने से हासिल नहीं होते। तो अर्ज है कि जो मुसलमान है इसको लफ्ज़ अल्लाह की पहचान बहुत खूब होती है, क्योंकि नमाज और तलावत कुरान के दौरान कई दफा अल्लाह को याद किया जाता है। मुसलमान भले मुल्क फारस का हो या अंग्रेज हो, खूब जानता है हमारे खालिक हकीकी का नाम अल्लाह है। बस ये कुछ लोगों की बनावटी बातें और हीले बहाने होते हैं कि सही हदीस के दलाइल होते हुए भी सही हदीस को नहीं मानते, फिर गलत बात पर गलत दलाइल देकर अड़े रहते हैं, सिवाय इन लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने हदायत और समझ दी हो। इनके लिए कुरान की सिर्फ एक आयत ही दलील के लिए काफी है। आइए इसको मजीद समझने के लिए कुरान करीम की आयत देखते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह के ही हैं, बस इन नामों से अल्लाह ही को मासूम किया करो और ऐसे लोगों से तल्लक भी ना रखो जो इसके नामों में कजरोई करते हैं। इन लोगों को इनके किए की जरूर सजा मिलेगी। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारा करो या रहमान कहकर, जिस नाम से पुकारो तमाम अच्छे नाम इसके हैं। तो नाजरीन, अब हम आज के उस वजीफे की बात करते जो सब वजीफों का सरदार है, जिसके सर पर सुनहरा ताज सजा हुआ है, जो अल्लाह के वलियों की करामात का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह के वलियों ने जो मुकाम और रूहानी मर्तबा पाया, इसमें इस वजीफे का सबसे बड़ा हाथ रहा है। अगर कोई ये चाहता है कि आलम में जो बात होनी हो उसे पहले मालूम हो जाया करे, इसे चाहिए कि हर नमाज के बाद बसत खुशू एक तस्बीह अल्लाह के नाम की पढ़ लिया करे। चांदी रोज में कश्फे कलूब होने लगेगा, यानी किसी शख्स ने कोई बात जुबान से निकाली, वही बात आपके ज़हूर में आएगी।
اس کے خلاف نہیں ہوگی، یا فلاں شخص کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ آپ پر ظاہر ہو جایا کرے گا۔ مدامت کر لی تو مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے گا جو بڑے بڑے پیروں اور فقیروں کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ان کے پاس کوئی شخص جاتا ہے تو ان کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شخص وہ کس غرض سے آیا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ مقام حاصل ہو گیا کہ جو بات منہ سے نکل گئی پوری ہو کر رہے گی، اور زبان میں ایسی خاصیت پیدا ہو جائے گی کہ جس کا کہنا مناسب نہیں۔ بس خواہش نفسی، غرور اور تکبر سے دور رہیں، اس لیے کہ جب مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہجوم لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت عاجزی اور انکساری آپ کا شیوا ہونا چاہیے۔ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور ناگوار گزرے۔ یہ ایک ایسا راز ہے، اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو پھر کوئی آپ کو کسی میدان میں مات نہیں دے سکتا۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا ہمیشہ معمول اس میں ذات کا ہی رہا ہے، جس کی بدولت انہوں نے وہ مقام اور بلندی پائی جو آج تک قائم و دائم ہے۔ اگر آپ بھی وہی مقام اور بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، 5 وقت کی نماز قائم کریں، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیں اور یہ وظیفہ کرتے رہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ آپ بھی وہی مقام اور روحانی بلندی نہ پائیں جو اللہ کے پاکیزہ اور نیک بندوں کو نصیب ہوئی۔ بس میری مسلمان بھائی اور بہنوں، نماز کی پابندی اور صدقہ دیتے رہو۔ صدقہ بلاؤں کو آپ سے دور رکھتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔